दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको मिला है, जब से अल्पसंख्यक मंत्रालय उन्होंने संभाला है, तब से उन पर एक से बढ़कर एक आरोप लग रहा है। अब देखिए ना, केंद्र सरकार ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया है। जो अल्पसंख्यकों को मिलता था, उस फेलोशिप को केंद्र सरकार की तरफ से नामंजूर कर दिया, जिसमें स्मृति ईरानी मंत्री हैं, और उन्होंने मुसलमानों को देने वाला जो स्कॉलरशिप है, जो फेलोशिप है, उसको सीधे तौर पर रोक दिया है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी। इस स्कॉलरशिप को साल 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने शुरू किया था। इसके जरिए बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के छात्रों को 5 साल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। जो गरीब है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनके लिए स्कॉलरशिप लागू हुआ था कि वो पढ़ सके, अच्छा और बेहतर एजुकेशन ले सके। लेकिन अब इस पर केंद्र सरकार की तरफ से मनाही कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामले की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इस फैसले की अचानक से जानकारी देते हुए कहा कि MANF मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम केंद्र सरकार के कई दूसरे स्कीम से ओवरलैप हो रही थी, इसलिए इसे रोक दिया गया। अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए केंद्र सरकार की कई स्कीम्स है। इसी के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद फेलोशिप जो है, इस स्कीम को बंद कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि इस फेलोशिप का डेटा भी बताया UGC डेटा के मुताबिक है, और इस प्रोग्राम के लिए 2014 से 2015 और 2015 से 2021 के बीच 6,722 कैंडिडेट्स को चुना गया। इन स्टूडेंट्स को 7,038.85 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। कांग्रेस सांसद TN प्रतापन के सवाल का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि अल्पसंख्यक स्टूडेंट के लिए बाकी सारी स्कीम चलती रहेगी और वो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इस स्कीम को बंद कर दिया गया है। इसके जवाब में प्रतापन ने कहा कि वो इस बात को संसद में आगे भी उठाते रहेंगे। प्रतापन ने कहा कि इस स्कॉलरशिप के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को MPhil और PhD के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही थी। ये सहायता, ये स्कीम UGC द्वारा मान्यता प्राप्त सारे विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन को कवर करती थी। इस स्कीम को 2009 में यूपीए सरकार ने सच्चर समिति के सिफारिश के बाद ही शुरू किया था। फिलहाल कई विश्वविद्यालय के छात्र संघ केंद्र सरकार के इस फैसले का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं कि आखिर कोई कैसे ऐसा कर सकता है। आखिर सरकार को स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे वो अपना भविष्य संवार सके, लेकिन यहाँ पर सरकार तो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो पढ़ने में तेज हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो आर्थिक मंदी का शिकार है, जिनका घर परिवार ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो वो इसी के सहारे जो है वो स्कॉलरशिप लेते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके का प्रहार अल्पसंख्यकों के साथ किया है, वो काफी दुखदाई है। दोस्तों, मुसलमानों से कितना प्रेम करती है बीजेपी सरकार, ये अक्सर उसका सबूत देते रहती है कि हम मुसलमानों से कितना प्रेम करते हैं, उनके लिए कितना सोचते हैं। तभी तो आप देखिए, जहां जहां पर अल्पसंख्यकों का नाम आता है, सीधे तौर पर केंद्र सरकार अपना हाथ खड़े कर लेती है। अब आप सोचिए कि कोई पढ़ने लिखने के लिए जो स्कॉलरशिप इतने सालों से चला आ रहा है, उस स्कॉलरशिप को ही बंद कर देना, तो ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार बच्चों को अशिक्षित रहना देखना चाहती है? क्या सरकार ये देखना चाहती है कि बच्चे पढ़े ना पकौड़ा तले? सरकार की भलाई इसी में है कि कोई आगे ना बढ़े, उज्जवल भविष्य का सपना ना देखे, कोई डॉक्टर इंजीनियर ना बने, जिसके लिए ये फेलोशिप था, इस पर सीधे तौर पर रोक लगा दिया गया। कुछ ट्वीट्स है दोस्तों जो सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को घेरने के लिए लोग शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि कैसे स्मृति ईरानी जो है मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर प्रहार कर रही है। सबसे पहले दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी जो है कांग्रेस के सांसद, वो ट्वीट कर रहे हैं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद करने का केंद्र सरकार का फैसला अल्पसंख्यक छात्रों के साथ अन्याय है। सरकार का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। MPhil और PhD के लिए 2009 में यूपीए सरकार ने यह फेलोशिप शुरू किया था। हम इसकी बहाली के लिए संसद में आवाज उठाएंगे।
तो इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि कैसे जो है अल्पसंख्यकों को चोट देने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है जिससे अल्पसंख्यक और दोयम दर्जे के हों और नीचे चले जाए और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार में ना आए। तो ये सब कुछ अल्पसंख्यकों को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मस्कूर उस्मानी लिखते हैं कि 2010 में मनमोहन जी की यूपीए 2 सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप शुरू किया था। फेलोशिप पीएचडी कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती थी और स्मृति ईरानी जी ने फेलोशिप बंद कर दिया। छात्रों के साथ अन्याय है। क्या यही सबका साथ है? जब विकास है नरेंद्र मोदी जी का, तो फिर सबका साथ में किस तरीके से जो है फेलोशिप वो बंद कर दिया गया है। शोएब रजा है, वो लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यक छात्र को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया गया है। संसद में सरकार ने कहा है कि स्कॉलरशिप बंद करने को लेकर जानकारी दी और ये योजना दूसरी योजना के ओवरलैप करती है, इसलिए इसको हम बंद कर रहे हैं। आगे स्मृति ईरानी के इस फैसले पर, केंद्र सरकार के इस फैसले पर कलीमुल हफीज ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बीजेपी ने बंद कर दिया है। अत्यंत दुख है कि बीजेपी फॉर इंडिया की अल्पसंख्यक विरोधी सोच जो है वो पूरी तरीके से दर्शाती है कि वो अल्पसंख्यकों से कितना नफरत करते हैं। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? एक और सवर्णों को 10% आरक्षण, दूसरी ओर पिछड़ों की शिक्षा पर ताला लगा दिया गया। ये कैसा सबका साथ है भाई? कैसे सबका विकास हो रहा है? आरिफ करके नाम है, मेजा का आरिफ कोई पेज है, वो लिख रहे हैं इसको कि मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद करने का केंद्र सरकार का फैसला अल्पसंख्यक बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार का सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो झूठा है और एमफिल पीएचडी के लिए 2009 में यूपीए सरकार ने ये फेलोशिप जो है वो शुरू किया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको भी बंद कर दिया क्योंकि वो मुसलमानों से किस हद तक नफरत करती है, अल्पसंख्यकों को किस हद तक प्रताड़ित करना चाहती है, वो इसका एक उदाहरण है। आगे प्रदीप नरवाल लिखते हैं कि मोदी सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय अब सिर्फ मोदी मंत्रालय बनकर रह गया है, जिसका दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हम सोचते हैं वही ये करके निकल जाते हैं और अपनी ही सरकार चला रहे हैं, देश की जनता का भला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना भला कर रहे हैं। विशाल ठक्कर लिखते हैं कि मोदी जी को मौलाना प्रस्त बताने वाले रायता विंग के पेंडुलमों को ये जानकर धक्का लग सकता है। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप बंद कर दी है। ये स्कीम यूपीए सरकार के समय सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन पर शुरू की गई थी। जब सच्चर कमेटी का एक रिपोर्ट आया था जहां पर बताया गया था कि मुसलमानों की हालात जो है, मुसलमान के जो हाल है वो दलितों से भी बदतर हैं, वो एससी एसटी से भी बदतर हैं, जिस पर ये फेलोशिप शुरू की गई थी कि उनके हालात, उनकी स्थिति, एजुकेशन लेवल जो है वो अच्छा हो। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। अचानक से वो संसद भवन के अंदर इसकी जानकारी देते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन अचानक से जो सरप्राइज कहते हैं ना, वो सरप्राइज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया है। आगे हाजी नाजिम खान लिखते हैं कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के छात्रों को मिलने वाली मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को इस शैक्षणिक वर्ष से बंद करने का फैसला कर लिया है। ये सरकार मुस्लिम विरोधी गतिविधियां आए दिन अंजाम देती रहती है। मुस्लिमों पर अन्याय नाकाबिले बर्दाश्त है कि कैसे मुस्लिमों पर बार बार अन्याय हो रहा है और लोग सब देख रहे हैं कि कैसे सरकार जो है हर एक चीज अपने मन मुताबिक कर रही है। लोगों का सुनना नहीं, लोगों की राय नहीं लेना कि आगे छात्र क्या चाहते हैं, छात्रों की क्या स्थिति होने वाली है, वो कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, उच्च शिक्षा कैसे लेंगे, इस पर सरकार का कोई सोच समझ नहीं है। सीधे डायरेक्ट फैसला कि हमने ये चाहा, हमने ये कर दिया, हमने वो बंद कर दिया, हमने ऐसे कर दिया। और खास करके देखेंगे दोस्तों तो ये सारा प्रहार अल्पसंख्यकों पर ही हो रहा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आवाज उठाते हैं, जो पढ़ लिख लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो वो सरकार की नीतियों को अच्छे से समझने लग जाते हैं। और जब पढ़ेंगे ही नहीं, जब आगे ही नहीं बढ़ेंगे, जब इस तरीके से प्रहार किया जाएगा, जब उनके स्कॉलरशिप फेलोशिप को छीन लिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे? ना वो आवाज उठाएंगे, ना सरकार की गलत नीतियों पर अपना आवाज बुलंदी करते हुए नजर आएंगे, ना ही लिखते बोलते हुए, क्योंकि वो अनपढ़ और गवार रहेंगे। तो वो अनपढ़ क्या कर सकता है? कोई अनपढ़ जो है दोस्तों, वो ज्यादा जानकारी, ज्यादा नॉलेज उनके पास नहीं होती जितना पढ़े लिखे के पास होती है। आपको याद होगा ना, तिहाड़ी ने क्या कहा था? तिहाड़ी ने कहा था कि जो अनपढ़ है
वही केजरीवाल को वोट देता है। जो जाहिल है, जो अशिक्षित है, वही केजरीवाल को वोट देता है। तो यही चीजें हैं कि जो अशिक्षित है और अशिक्षित समाज में हद से ज्यादा है। हमारे भारत में जो शिक्षा लेवल है वो बहुत कम है और इसको और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पढ़ने लिखने का सबका अधिकार होता है, सरकार इन पर काम नहीं करेगी तो किस पर करेगी। अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल, यही तो एक आम जनता को चाहिए। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से स्मृति ईरानी और केंद्र सरकार ने इस फेलोशिप को बंद कर दिया है, जिसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो मुसलमानों से नफरत करती है, बीजेपी नफरत करती है, जिसका यही एग्जाम्पल है कि वो मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद कर चुकी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।